मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 12वीं की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम अपना नया सत्र शुरू कर रहे हैं 2020-2021। आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग सकुशल होंगे। मैं ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। और आज हम अपना पहला क्लास नए सत्र का शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं, भाव और अस्थाई भाव रस के अंग हैं और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। बाद में 2 और रस इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो इस तरह से कुल 11 रस हुए, जिसमें 11वीं कक्षा में हम लोगों ने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उनके उदाहरणों का हमने अध्ययन किया है। इस बार 12वीं की क्लास में हम रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत, श्रृंगार रस, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले रौद्र रस के बारे में पढ़ते हैं कि रौद्र रस क्या है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कविता में इस रस को लेकर के किन विशेष बातों को बताया गया है। जहां पर किसी के असह्य वचन जो बर्दाश्त ना हो, किसी के द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण जब हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इस रस की अव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और अपने सारे शोक को भूलकर अपने हाथ को मलने लगे। दूसरा उदाहरण, कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में बिस्मत घोल। कैकेयी ने अपनी दासी को ये कठोर वचन कहे हैं, जिसने उन्होंने सुझाया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी की कामना की थी। इस तरह से रौद्र रूप का यह उदाहरण आप पढ़ें, ध्यान से नोट भी लिखें। दूसरा उदाहरण, बीभत्स रस, जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां बीभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात, खींचे जीभ सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। दूसरा उदाहरण, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। इस तरह से ऐसे चीजें जिनमें हमारा हृदय विचलित हो जाता है, हमें घिन आती है, युद्ध का वर्णन हो और अकाल त्रासदी, जहां मार काट आदि में 100 क्षत विक्षिप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और किस तरह से जानवर आदि उन्हें खाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। स्वप्न में भी कभी कभी इस तरह के दृश्य आ जाते हैं जहां ये अशुभ सूचक होता है। यहाँ भी बीभत्स रस की जो है
अभिव्यक्ति होती है। इस तरह से हमने इन दो रसों के बारे में पढ़ा, एक रौद्र रस और दूसरा बीभत्स रस। अगले रस के बारे में हम आपको पुनः बताएंगे। धन्यवाद।